बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मन्नान अशरफ। बल्दियाती इंतखाबात लड़ने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कि बहुत जल्द बल्दियाती इंतखाबात जो है उनकी डेट अनाउंस होने लगी है। फैसलाबाद ही नहीं, पूरे पंजाब के अंदर बल्दियाती इंतखाबात जो है वो उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल के एंड के ऊपर या मई के अंदर जो है बल्दियाती इंतखाबात की तारीख आ जाएगी और फिर उस डेट के ऊपर बल्दियाती इंतखाबात जो है वो होंगे। कैंडिडेट जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात से ही लीडर जो है मंजर आम के ऊपर आते हैं। बल्दियाती इंतखाबात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात का आम पब्लिक, आम लोगों को बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा होता है कि जो लोग MNA MPA को नहीं मिल सकते, नहीं ढूंढ सकते, अपने छोटे छोटे मसाइल है, जिसके अंदर मिसाल है कि सीवरेज का पानी अगर खड़ा हो जाता है गली मोहल्लों के अंदर, अगर सड़क टूट जाती है, गलियाँ टूट जाती हैं, कोई बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, कोई इसके अलावा कि और डेथ सर्टिफिकेट है या दीगर कोई टेस्ट करवाने हैं, तो उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि बल्दियाती इंतखाबात के अंदर अपने चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन या काउंसलर के पास जाते हैं, फिर उनसे वो मसाइल का हल करवाते हैं। इसलिए बल्दियाती इंतखाबात बहुत ज़्यादा। अब बल्दियाती इंतखाबात जब होंगे तो कितने कैंडिडेट उसमें इलेक्शन लड़ सकेंगे, कितने जीतेंगे या जीत के किन लोगों को विनर, पूरा तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ कि बल्दियाती इंतखाबात के अंदर लोग इलेक्शन तो लड़ेंगे, उसके अंदर 2 है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, जितने बंदों ने भी लड़ना है, बहरहाल वो काउंसलर ही बनेंगे। तमाम लोग जो पहले 9 अफराद होंगे जिन्होंने सबसे ज़्यादा वोटें ली होंगी, बेशक उसमें 100 बंदा है, 200 बंदा है, काउंसलर का इलेक्शन लड़ रहा है, वो अपने अपने हलके के अंदर पहले 9 अफराद को गवर्नमेंट यानी कि मानेगी कि ये विनर है। 9 अफराद जब आ जाएंगे, फिर इसके बाद यही 9 लोग जो है फिर अपने जो अकलियती दीगर जो सीटें हैं उन्हें कवर करेंगे। टोटल इनकी तादाद हो जाएगी 13। फिर ये पहुंचेंगे अपने हाल के अंदर, अपने असम्बली के अंदर। इससे पहले कि ये 13 लोग जो है वहां असम्बली के अंदर जाएं, ये अपने ही 13 बंदों में से फिर किसी एक को वोट देंगे। ज्यादा जिसे वोट मिलेगी वो चेयरमैन हो जाएगा और उसके बाद फिर डिप्टी चेयरमैन जो है, वाइस चेयरमैन जिसे कहते हैं, वाइस चेयरमैन की भी अनाउंसमेंट इसी तरह होगी। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इन जीते हुए लोगों के दरमियान से आएंगे और फिर ये अपना असम्बली में जाएंगे। असम्बली में फिर ये अपना मेयर का इंतखाब करेंगे, फिर डिप्टी मेयर। इस तरीके से होगा कि 5 मेयर टोटल होंगे और डिप्टी मेयर 10 होंगे। ये तमाम जो लोग हैं इस तरह अपना अपना हलकों के अंदर काम करेंगे और बहुत अच्छा इनका जो है फिर वर्क स्टार्ट हो जाएगा, लोगों के मसाइल हल होने शुरू हो जाएंगे। एक दो मजहबी तंजीमों को या दीगर लोगों को, बहुत सारे आम लोग भी है वो ये सवाल उठा रहे हैं कि ये एक ज्यादती होगी आम लोगों के साथ कि जो कौंसल का इलेक्शन मसाला लड़ रहा है, अगर तो उसने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन अंदर से अनाउंसमेंट होनी है तो फिर इसमें हो सकता है कि करप्शन भी हो सकती है, पैसों की भी बहुत बड़ी गेम हो सकती है, वो ज्यादा गड़बड़ है। इसका बेहतरीन हल वैसे मेरी नजर के अंदर तो यही था और लोगों की नजर के अंदर भी यही है, जो सबसे ज्यादा वोट ले काउंसिलर के इलेक्शन में उसे चेयरमैन अनाउंस कर दिया जाए, जो सेकंड नंबर के ऊपर वोट ले उसे वाइस चेयरमैन अनाउंस कर दिया जाए। ये गवर्नमेंट खुद अनाउंस करे। अगर आप इन 13 काउंसलर्स में से कहेंगे कि जी 13 काउंसलर मिलके एक चेयरमैन का इंतखाब करें या वाइस चेयरमैन का इंतखाब करें, तो फिर इसका मतलब है कि खरीदारी भी मुमकिन है कि पैसा चले, खरीदारी हो, जो ज्यादा काउंसलर को खरीद ले, ज्यादा पैसे दे के वो चेयरमैन के लिए उसे वोट दे देगा, फिर तो हर बंदा ही अपना कैंडिडेट होगा। फिर जिसके पास पैसा होगा वो चेयरमैन बन जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा वो बेचारा काउंसलर ही रह जाएगा। अवाम ने वोट देनी है, अवाम ने इनका इंतखाब करना है। सिटी के अंदर, कारपोरेशन के अंदर ये तरीकाकार होगा कि मेयर बनेगा, डिप्टी मेयर बनेंगे, लेकिन उसके साथ फिर जो है जिले एरियाज जिसे देहाती इलाके हो जाते हैं, फिर उसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, फिर ये सारा सिलसिला जो है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि गवर्नमेंट बहुत जल्द अपनी पूरी प्लानिंग जो है वो सामने रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और डेट भी अनाउंस करेगी और फिर उसका तरीकाकार भी होगा। लेकिन हम तक जो इतलात आई है उसके मुताबिक तो यही तरीकाकार होगा। अभी तक जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के लिए लोगों ने बहुत बड़ी तादाद के अंदर, बहुत से इलाकों के अंदर जो है
وہ اپنے میدان میں آ چکے ہوئے ہیں, لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں شروع کر دی ہیں, الیکشن کمپین سٹارٹ ہو چکی ہے. لیکن جو لوگ ابھی سیریس نہیں ہیں اور وہ لڑنا چاہتے ہیں الیکشن, انہیں چاہیے کہ فوراً میدان میں آ جائیں, لوگوں کو موٹیویٹ کریں, اپنی ووٹ مانگیں, لوگوں کے حلقوں کے جو گروپ ہوتے ہیں حلقے کے ان کے درمیان بیٹھیں, انہیں منائیں اور اپنی جو ہے پالیسیاں جو ہیں منظر عام کے اوپر لے کے آئیں, لوگوں کو بتائیں کہ ہم یہ مسائل حل کر سکتے ہیں, ہم اگر جیتیں گے تو ہم گورنمنٹ سے یہ مسائل کو حل کروائیں گے. جس کے اندر سب سے بڑے مسائل جو ہوتے ہیں نا ہر علاقے کے, اس میں سیوریج کا نظام ہوتا ہے, میٹھے پانی کا نظام ہوتا ہے, تو اس کے مسائل ہیں. اس کے علاوہ سڑکوں کے ٹوٹ پھوٹ جو سڑکیں ہیں ان کے مسائل ہیں, اور پھر آپ کے مختلف سرٹیفکیٹ جو بنتے ہیں اس میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں جو چیئرمین, ڈپٹی چیئرمین یا وائس چیئرمین جو ہے اور یا پھر یہ اپنا کونسلر جو ہے پھر ان کی مدد سے پھر وہ مسائل کو حل کیا جاتا ہے. جبکہ چیئرمین کے لیے یہ بھی بہت زیادہ سہولت ہوتی ہے, وہ میئر کے پاس جاتا ہے, ڈپٹی میئر کے پاس جاتا ہے, پھر ان سے اپنے مسائل کو حل کرواتا ہے, نہیں تو ایم این اے کے پاس جاتے ہیں, ایم این اے ایم پی اے کے پاس جاتے ہیں. یہ لوگ زیادہ ایزی علاقے کے مسائل حل کروا سکتے ہیں. لوگوں کی بھی جو رسائی ہے وہ ان لوگوں تک زیادہ ایزی ہوتی ہے, کیونکہ یہ ہر علاقے سے ہوتے ہیں, ہر گلی محلے سے کونسلر بنے ہوتے ہیں, ان کو پکڑنا بھی آسان ہوتا ہے, ان سے ملنا بھی آسان ہوتا ہے, اور مسائل کا حل بھی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. لیکن اب گورنمنٹ جو ہے جلدی سے جلدی یہ پالیسی جو ہے اناؤنس کر دے, طریقہ کار اناؤنس کر دے اور تاریخ اناؤنس کر دے, تاکہ جو بلدیاتی انتخابات لڑنا چاہتے ہیں وہ لوگ میدان میں آئیں اور کھل کے آ کے الیکشن لڑ سکیں. مزید جو اپڈیٹ آئے گی, مزید انفارمیشن ہوگی, انشاءاللہ آپ سے دوبارہ شیئر کرتے ہیں. منان اشرف کو اجازت دیجیے, نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.